हाँ जी, पढ़ो जी। जी। गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा। गुर ते ज्ञान पाए जन कोए। हम्म, गुर ते बूझे सीझे सोए। हम्म। आज का शब्द तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज का है। वो राग है गौड़ी गुरारी महला तीसरा का मतलब तीसरी पातशाही का शब्द है। इस दुनिया में ज्ञान सिखाने वाले बड़े बंदे हैं। जितने भी ये धर्म प्रचारक हैं, ज्ञानी हैं और दूसरे हैं, जिसको वाचक ज्ञानी कहते हैं, कथा ज्ञानी कहते हैं, तरह तरह के शास्त्र पढ़ पढ़ के सुनाने वाले हैं और वो भी ज्ञान की बातें करते हैं। लेकिन एक ज्ञान वो है जो गुरु से मिलता है, और गुरु वो है, गुरु उसको कहते हैं, गुरु या सदगुरु उसको कहते हैं जो अंधेरे में रोशनी करे और जो ज्ञान हमारे अंदर है उसका पर्दा उठा के उसको रिवील करे कि हमारे अंदर क्या है। जब तक असल ज्ञान जो है ना किताबों में मिलेगा, ना पोथियों में, ना किसी और चीज में, असल ज्ञान जो है, जो उसकी राज है, वो हर इंसान के अंदर रखा हुआ है और वो एक बुझारत बनी हुई है। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता तब तक वो राज खुलता नहीं। हाँ जी, फिर पढ़ देना। गुर ते ज्ञान पाए जन कोए। गुर ते ज्ञान पाए जन कोय। मत जन कहते हैं कोई ऐसा दास, कोई सेवक बहुत कम है जो जिनको पूरे गुरु से ज्ञान मिलता है। क्योंकि ये जो रूहानियत है ना, ये हमेशा एक जगह नहीं रहती। अगर आप 10 पातशाह का हिसाब पढ़ो तो तब ये आपको पता लगेगा, जहां एक गुरु साहिबान रहे दूसरे उधर नहीं रहे। और आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होती रहती है। गुरते ज्ञान पाए जन कोय, आगे है जी। गुर ते बूझे सीझे सोए। और गुरु से ही ये समझ आ जाएगी इस बुझारत की। अभी गुरु क्या करेगा? गुरु इसको बैठाएगा, समझाएगा, बैठने का तरीका बताएगा। फिर जब ये सीखेगा तब वो अपनी बख्शिश करके इसको सिमरन देगा। जो परमात्मा का नाम चार्ज वर्ड है, जिसमें शक्ति है, सिद्धि है, वही सतनाम राम राम हम बोलते हैं तो कुछ नहीं बनता। जब वही उसके गुरु के मुख से सुनते हैं तो हमारा काम बनता है। इसलिए गुरुते बूझे सीजे। जब गुरु से बूझेगा, सीजेगा, मैंने तब ये एक्सेप्ट कर लेगा। तब इसको यकीन हो जाएगा कि जो बात बताई गई है वो उसको किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं। जैसे कल मैंने अर्ज किया था कि जब शब्द प्रकट होगा तो हमको किसी से पूछने जाना पड़ेगा कि शब्द प्रकट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए गुरते बूझे, अगर गुरु से समझ आ जाए, सीजे सोए। वो इंसान जो गुरु के पास गया, सीजे का मतलब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसमें वो कामयाबी पालेगा। हाँ जी। गुर ते सहज साच विचार। गुरु से मिलती है विचार मैंने मेडिटेशन। इसमें जो खास लफ्ज दिया है वो सहज है। सहज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मैंने बातें तो की जा सकती हैं, लेकिन वो एक अनुभव की अवस्था है। जो अवस्था जिस वक्त सुर्त जो है 9 दरवाजे खाली करके ऊपर की तरफ चलती है, तो जब वो ब्रह्म को क्रॉस करती है तो पार ब्रह्म की जो स्टेज है
वहां पर जब पहुंचती है तो वो सहज की अवस्था है, उससे नीचे सहज नहीं है। क्योंकि वाणी भी कहता है त्रय गुना सहज न उपजे, त्रय गुण परम पुलाए, चौथे पद में सहज है गुरुमुख पल्ले पाए। गुरुमुख का मतलब जो गुरु के सामने सन्मुख होगा, जिसको सदगुरु की बख्शिश होगी, चौथे पद में सहज है गुरुमुख पल्ले पाए। इसलिए अगर हम कहें कि हमारा अंधेरा टूट गया है, अभी हम सूर्य मंडल में आ गए हैं या चंद्रमा मंडल में आ गए हैं या हम सहस्त्र कमल में आ गए हैं या इधर आ गए, तो वहां सहज की अवस्था नहीं है। त्रय गुना भी सहज न उपजे, त्रय गुण परम पुलाए, चौथे पद में सहज है गुरुमुख पल्ले पाए। गुरते सहज साच, साच के भी चा को छोटा हुआ है, साच कहते हैं नाम को, साच कहते हैं परमात्मा की उस बख्शिश को जिसको नाम कहा है, हुक्म कहा है। गुरते सहज साच विचार, उसका मेडिटेशन, विचार मेडिटेशन को बोलते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आंखें बंद करके बैठना। मेडिटेशन का मतलब है सर्व तरफ से हटके जब हम एक चीज पर पूरी तरह कंसंट्रेट करते हैं तो उसको मेडिटेशन करते हैं। यू हैव टू मेडिटेट ऑन ए प्रॉपर सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको उस जिस मुद्दे को पाना है उस मुद्दे पे मेडिटेट करना पड़ेगा, विचार करनी पड़ेगी। गुरु से मिलती है क्या? सहज की क्या चीज है, साज क्या है, इसकी विचार की समझ भी गुरु समझाता है। गुर ते सहज साच विचार, गुर ते पाए मुक्त द्वार। गुर ते पाए मुक्त द्वार, मुक्ति नहीं बोला, मुक्त द्वार बोला है। द्वार का मतलब गेट, वो गेट जो मुक्ति की तरफ लीड करता है, उसके आगे रास्ता है ना। मुख्य द्वार किसको बोला? दसम द्वार को। और ये जो मुख्य द्वार है यहाँ पर शुरू होता है, जिसको कहते हैं सुषमन का जो घर है, एंट्री है, उसको मुख्य द्वार बोला है। गुरते पाए मुक्त द्वार, वो द्वारा जो कंप्लीट लिबरेशन की तरफ लेके जाता है उसको मुख्य द्वार कहते हैं। और वो 9 दरवाजों में तो है नहीं, 9 दरवाजे नवे दर फीके, इसमें वो नहीं रास्ता मिलता। वो 10वीं गली में उसका रास्ता मिलता है, मेडिटेशन में आके और गुरु कृपा से। जब हम गुरु कृपा बार बार कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि गुरु कृपा करने के लिए कुछ हमसे कुछ खास रिक्वायरमेंट होती है। उसका यही मतलब होता है कि अपने ख्यालों को बाहर से हटा के अंदर की तरफ जोड़ना, जिसको बार बार कहते हैं ना, साईं दा की पाना है उधरों पुटना ते इधर लाना। मन को बाहर से हटा के अंदर की तरफ जोड़ना ना, तो जब वो समझ आ जाएगी तो फिर गुरु की बख्शिश काम करने लगती है। गुरु की बख्शिश तो तभी काम करने लग जाती जिस वक्त हम चौकड़ी मार के बैठने लगने, अभी तो आंखें भी नहीं बंद करी होती, गुरु बख्शिश स्टार्ट हो जाती है। गुरते पाए मुक्त द्वार, पूरे भाग मिले गुर आए। जब सब अच्छे अच्छे कर्म, बख्शिशें, रहमतें, असीसें, दुआएं इकट्ठी होती हैं, उसको बड़ा पाक कहते हैं। असीस और दुआ का मतलब क्या है? जब हमने किसी को तंग नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते। ये बहुत बड़ी असीस और बख्शिश, जिसमें बुजुर्गों का हाथ भी आ जाता है, जिसमें गुरुओं का हाथ भी आ जाता है, जिसमें जो भजन सिमरन करने वाले सत्संगी है उनकी भी आशीर्वाद हो जाती है, जिसमें संगत की मिलाप हो जाता है। ये सारी मिलने के बाद बड़े पाग होते हैं। वो आशीर्वाद मिल जाए, किस किस की मिले? किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर इसका तजर्बा किसी ने करना हो तो जिस दिन हमारे किसी क्लेश हो जाएगा, उसके बाद आप 1 हफ्ता बैठते रहो, भजन नहीं बनेगा। आपके घर, हम किसी के घर में क्लेश ना हो, वो हो जाएगा तो वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए
गुर ते पाए भोग द्वार, पूरे पाग मिले गुर आए। ये पूरे भाग होते हैं तब सदगुरु की वो बख्शिश होती है जहां गुरु का निजी स्वरूप को हम पा लेते हैं। हाँ जी। पूरे भाग मिले गुर आए, साचे सहज साच समाए। साचे, उस साचे की कृपा से, यहाँ साचे का मतलब दुलावा है। साचे, साचे नहीं बोला, साचा है। मतलब उस परमात्मा की कृपा से, उस गुरु की कृपा से, जो पिछली लाइन में कहा गया ना, पूरे पाग मिले गुरु आए, तो गुरु को ही साचा कहा है, क्योंकि गुरु परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव इसमें होता है। वो शरीर गुरु का होता है पर उसमें रब रहता है। साचा है, उस साचे की कृपा से सहज साच समाए, फिर सहज की अवस्था मिलती है और ये शब्द में लीन हो सकता है। साच शब्द को कहा है, नाम को कहा है। साचे सहज, सहज साच समाए, जहां साचे हो गया उस गुरु की कृपा से, सहजे साच समाए, सहज साच समाए। वो सहज से की अवस्था और साच की अवस्था, नाम की प्राप्ति उसको हो सकती है, रहा हो, होती है, हो सकती नहीं, होती है, रहा हो, खास बात है। गुर मिलिए तृष्णा अग्न बुझाए। तृष्णा कहते 3 चीजों की इच्छा होती है दुनिया में। पैसे का लालच, कि मेरा नाम बड़ा हो जाए और मेरा 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 खानदान का नाम बड़ा हो जाए। जो अपने खानदान के पीछे पड़े हैं ना, बच्चे पालने में पीछे पड़े हैं, अभी वो गुरु गद्दी में, गुरु की स्टेज में नहीं पहुंचे। कि गुरु का जो खानदान होता है ना, गुरु की सेवक होते हैं। गुरु का खानदान वो भी बेशक होता है जिसमें जो उसके बिंदी पुत्र होते हैं, लेकिन उनके नादी पुत्र गुरु का असली खानदान होता है। इसलिए गुर मिलिए तृष्णा अगन बुझाए। तृष्णा की जो आग हर इंसान के अंदर लगी हुई है, हम लोगों के अंदर भी लगी हुई है, उस तृष्णा की आग को बुझा के। तृष्णा की आग कब खत्म होगी? जिस वक्त हमारा ख्याल 3 गुणों से ऊपर आएगा। जब तक 3 गुणों में तृष्णा नहीं खत्म होती, सहज की अवस्था में 3 गुण वो स्टेज आएगी। इसलिए गुर मिलिए तृष्णा अगन बुझाए। पहली लाइन में था, पहली लाइन में आया था कि साचे सहज साच समाए। साचे सहज, साचे माने परमात्मा, सहज साच समाए, उसको वो इंट्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड जिसको सहज की अवस्था कहते हैं, और साच नाम में वो समाता है, रहाओ। अभी आ गया गुर मिलिए तृष्णा अगन बुझाए। जब सहज की अवस्था आ जाएगी, नाम के साथ लीन होगा, तब जाके इसकी तृष्णा बुझेगी। उससे पहले तृष्णा नहीं बुझती, उसके पहले तृष्णा नहीं बुझती। हाँ जी। गुर मिलिए तृष्णा अग्न बुझाए, गुर ते शांत वसै मन आए। हाँ जी। आगे गुरते गुर शांत। ते हाँ जी, पढ़ दो, पढ़ दो। गुर ते शांत वसै मन आए। शांत भी वो स्टेज है जो सहज की अवस्था से पहले आती है, जिसको तन थिर मन थिन वचन थिर आते हैं, उसको शांत की अवस्था कहते हैं। जब हम पूरा ख्याल हमारा बाहर से हट के अंदर में कंसंट्रेट होके वो सूत्र शब्द में लीन होने के लिए तैयार होती है, और वो शांत की अवस्था है। जब लीन होती है तो शब्द उसकी मदद करके उसको ऊपर ले जाता है, वो सहज की अवस्था है। गुरते शांत वसै मन आए, गुरु कृपा से ही, उस जो गुरु के शांत कैसे है, जो सदगुरु ने सिमरन दिया उसके करने से। हाँ जी। गुर ते पवित्र पावन सुच होए। और गुरु कृपा से ही फिर जब शांत आ जाएगी, सहज की अवस्था आ जाएगी, सुर में एकाग्रता आ जाएगी,
सुरत त्रैगुण अतीत अवस्था में हो जाएगी, त्रैगुणों से ऊपर हो जाएगी। गुरते पवित्र पावन, पवित्र और पावन एक ही बात है। सुच होए, गुरु से ही ये पवित्र होता है, पावन होता है, प्योर या होली जिसको कहते हैं, पावन जिसको होली कह सकते हैं, पवित्र जिसको हम प्योर कह सकते हैं, पावन उसको कैसे, जैसे जिसको हम होली कहते हैं, वो स्पिरिचुअल गेन जिसको कहते हैं। होली तब बनता है जब सुरत शब्द के साथ लीन होती है। तो गुरते पवित्र पावन सुच होए, सुच कहते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। फिर दुनिया के 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, उसको सुच कहते हैं। गुरु ते पवित्र पावन सुच होए, गुरु ते शब्द मिलावा होए। देखो, ये तीसरे गुरु साहब की बानी है, जो शब्दों का संग्रह हुआ था जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज की रचना रची गई थी, वो गुरु अर्जन देव जी ने करी थी। उस वक्त उससे पहले शब्द कौन सा था? जब गुरु नानक साहब ने बानी में शब्द बार बार कहा, उस वक्त शब्द कौन सा था? इसलिए गुरते शब्द के द्वारा मिलावा होए, वो शब्द जब प्रकट होगा वही मिलावा करेगा। ये भी गुरु कृपा से प्रकट होता है। शब्द मिलावा होए, मिलावा माने प्रकट होना। हाँ जी। बाज गुरु सब परम फुलाई, बाज गुरु सब परम पुलाई। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, हम परमों में पड़े हुए हैं। फिर जब तकलीफ होती है, कभी ज्योतिषियों के पास भागते हैं, कभी हम उनके पास बोलते हैं जी मकान कैसे बनाए, वो हमें बताएंगे ये इधर मुंह रखो, इधर सिर रखो। ये सारा परम दुनिया में पड़े हुए हैं और परमों से आजाद हो नहीं सकते। अगर कोई ऐसी, मानो कोई ऐसी जगह है जिसमें सोचते हैं कि इस जगह में कोई ये पवित्र नहीं है, पाक नहीं है, या ये जगह किसी बाहरी हवा की है, इसमें कोई गलत आवाज है या कुछ है, जिस वक्त गुरु मिल जाता है तो वो साहब, उसमें कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई तूफ तुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब गुरु का जो गुरुमुख है, जब उधर बैठ के भजन बैठते हैं तो वो जगह खाली हो जाती है, वो जगह पवित्र होनी शुरू हो जाती है। उस जगह पर कोई और भी आए तो उसका भी ख्याल जुड़ना शुरू हो जाता है। बाज गुरु सब परम पुलाई, और पूरे गुरु के बगैर ये सारी दुनिया परम में भूली हुई है। और अगर हम कई दफा कहते हैं ना, इस जगह पर कोई भूत रहता है, ये जगह पर ऐसा है, कोई जिन्न रहता है, रात को आवाज आती है। भाई साहब, ये जितनी दुनिया है, पूरा ग्लोब है, उसमें एक जरा भी, एक थोड़ी सी जगह भी, एक सेंटीमीटर भी जगह खाली नहीं जहां भूत ना हो। भूत किसको कहते हैं? वो रूहें जिनका अभी सेटलमेंट नहीं हुई, अभी लाइन में लगी हुई है, वो घूमती रहती है। उससे आपने क्या लेना? हवा चलती रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर रूह के लिए माँ चाहिए। अगर गुरुमुख रूह है तो उसको गुरुमुख माँ चाहिए ना। पर ऐसी रूह है किसी को तंग नहीं करती। ये भी परमात्मा का असूल है कि वो ऐसा नहीं, जैसे हवा में जहाज चल जाते तो ऐसा नहीं होता कि जहाज आसमान में एक दूसरे के साथ लड़ जाते। वो पायलट की गलती से तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा गलती नहीं करता। इसलिए इस मंडल में परमात्मा का पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता। हम बिल्कुल हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुरजाली। हम नहीं समझ सकते इस दुनिया में क्या है और कहाँ क्या है। हमें सिर्फ अपने सिमरन से लगना है, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक अपने आप में एक ब्रह्मांड है। हर इंडिविजुअल अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है। इसलिए उसको दूसरों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गुरु से नाम लेके गुरुमुख बने। हाँ जी,
बाज गुरु सा परम पुलाई। बाज गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख आ गया ना, पाई। बगैर नाम के दुख कौन सा बात है? बहुता दुख, शारीरिक दुख है, और कोई क्लेश है, एटमॉस्फेयर के क्लेश हैं, तरह तरह की दुनिया में तकलीफें हैं जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो डॉक्टरों को पता ही नहीं। ये तो शारीरिक तकलीफें हैं, मानसिक तकलीफें इतनी हैं जो ग्रंथों पोथियों में भी नहीं लिखी हुई, और तकलीफें देने वाली जो हस्तियां पूरे ब्रह्मांड में हैं उनका भी किसी को पता नहीं। इस ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है, उसने एक जगह गुरु नानक कहते हैं, कुदरत कवन कहाँ विचार, इसका मैं क्या क्या विचार करूं, वारिया ना जावा एक बार, कहते हैं एक बार भी तो मैं गिनती नहीं कर सकता। फिर आखिर में कहते हैं, जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हमारा क्या काम है? गुरुमुख बनना है, गुरु का कहना मानना। बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरु का कहना मानने के जब ये बार बार लफ्ज आती है तो बहुत सारे गुरु जो हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं है वो भी सोचते हैं हमारा कहना मानो। तो ये बदकिस्मती है अगर बुरा गुरु ना मिले तो। हाँ जी, लेकिन उसके लिए अरदास करते रहना चाहिए। बिन नामे बहुता दुख पाई। हाँ जी, गुरुमुख होवे सो नाम त्याई, गुरमुख होवे सो नाम त्याई। त्याई का मतलब ध्यान करना, मेडिटेशन करना। अगर गुरुमुख होवे, गुरु को गुरुमुख, गुरु के सामने कोई सन्मुख हो। सन्मुख का मतलब है जरूरी नहीं कि वो गुरु के सामने बैठा हो, वो जो गुरु को हाजिर नाजिर समझता है उसको गुरुमुख कहा है। उसी को गुरुमुख के साथ उसको गुरु का सन्मुख होना कहते हैं। वो ऐसा इंसान होवे सो नाम त्याए, वो नाम में ध्यान करेगा, मेडिटेट करेगा। हाँ जी, गुरुमुख होवे सो नाम त्याई, दर्शन सच्चे सच्ची पत होई। दर्शन सच्चे, सच्चे मैंने परमात्मा का। फिर परमात्मा यहाँ सच्चा आ गया ना, परमात्मा के उसके दर्शन जो अंदर में होते हैं, दर्शन सच्चे। जब वो उसके साथ सुरत का मिलाप होता है, सच्ची बात पाई, तब उसको असली इज्जत मिलती है। दुनिया की जो इज्जत है तो इसको छोड़ ही दो। आज जिंदाबाद बोलेंगे, आधे घंटे के बाद मुर्दाबाद बोल देंगे, और सारा उम्र मुर्दाबाद बोले, कोई 1 मिनट के बाद जिंदाबाद बोलना शुरू कर देंगे। तो इनका जिंदाबाद मुर्दाबाद, अच्छा कहना बुरा कहना, इसको तो लो ही मत ना। बहुत सारे कहते हैं जी मैं तो बड़ा परा करते हैं लोगों का, लेडीज हम तो बोलती रहती हम तो लोगों का भला करते हैं, पर मेरे नाम दे विजय शोभा लिखी ही नहीं, मन तो कोई अच्छा समझदा नहीं, मेरी हर गल जो लोग बुरा ही मानते हैं। अरे भाई तुम क्यों इनकी शोभा और इनकी उस्तति लेने में पड़े हो? अगर सारी दुनिया भी हमारी उस्तति करे तब भी नरकों में जाएंगे भाई साहब, अगर गुरु नहीं मिला तो। अगर इसमें शक है तो 7वीं पौड़ी पढ़ी है, जय जुग चारे आर जा और दसूनी होए। अगर हमारी 4 युग उम्र हो जाए, कहता है दसूनी कितनी होगी, 40 युग होगी ना। और दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है, 9 खंड पृथ्वी हमें सलाम करती हो, और सारे दिल से करती हो। नाल सदे सब कोए चंगा नाउर खाए के नाम भी बड़ा अच्छा हो, सब हमारी स्तुति करें, और हम हर एक को दें, अपने मुंह का निवाला निकाल के भी दूसरे को दें, सारा कुछ करें। तो आखिर में क्या कहते हैं, जे तिस नजर ना आवई हाँ बात ना पूछे के। अगर परमात्मा की बख्शिश की नजर के नीचे नहीं आया तो यमु के हवाले होएगा भाई साहब। हाँ, अच्छे कर्म तो मिलेंगे, क्योंकि यम भी तो आपको ट्रांसफर कर देंगे ना, इधर से उधर उधर से इधर, धक्के मारने और क्या करना है। इधर से उधर थपेड़ थपेड़ मारी, उधर से उधर मारी, एक जन्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे। इसलिए अगर सारी दुनिया भी हमारी तारीफ करने लगे, हम किसकी तारीफ चाहते हैं? कि मेरे को तारीफ करें, मेरी नुआ मेरी तकलीफ करें, मेरी सास भी मेरी तारीफ करे,
मेरा घर वाला भी तारीफ करे तभी तो नरकों में नहीं जाएगा जब तक गुरु नहीं मिला। इसलिए दर्शन सच्चा सच्ची पत हुई, जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो असली इज्जत इसको नहीं मिलती। हाँ जी। किसनो कहिए दाता एक सोई। किससे मांगोगे, किससे मांगोगे, किसनो कहिए किससे मांगोगे। कहता दाता एक सोई, वो तो गुरु ही है। गुरु शब्द गुरु है। ये फोटो वाले गुरु जो फोटो लोग आके बैठे ना गले गुले में, उससे कुछ नहीं होने वाला। गले में फोटो लटकी रहेगी, यमों ने तो कहीं और से गला दबोचना भाई साहब। गले की फोटो देके यम वापस नहीं जाता। यम वापस जाएगा तो शब्द की आवाज सुन जाएगा। शब्द सुने ता दूरों पागे, शब्द की आवाज से जाएगा, फोटो से दूर नहीं होता यम। क्योंकि मालूम है वो जम भी गत्ता गुत्ता पाड़ देता, साइड से सुट देता। इसलिए जब तक शब्द से दम भागता है, शब्द सुने ता दूरों पागे, मत मारे हर जीव बेपरवाह है। गुरु क्या करता है, गुरु अपने साथ नहीं जोड़ता। गुरु क्या है, तुरत मिलावे राम से। राम किसको कहा है, शब्द को ही कहा है, नाम को ही कहा। राम कोई व्यक्ति थोड़ा ही है, राम तो पावर है। तुरत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। जो पूरे गुरु को मिलता है वो उसको अपने साथ नहीं जोड़ते, हाँ वो शब्द के साथ जोड़ते हैं। अगर हम सोचे अपने शरीर के साथ जोड़ते हैं तब तो वो गुरु जो है ना अभी तक हवस के भूखे हैं जो शरीर के साथ जोड़ते हैं। इसने किसनु कहिए दाता एक सोई, और किससे मांगेगे, देने वाला तो एक परमात्मा ही है। कहीं भी आप खाना खा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, चाहे वो होटल में खा रहे हो, चाहे रास्ते में जाते जाते बस में किसी का शेयर कर लो, वो परमात्मा ही आपको दे रहा है। हाँ, जिसके हाथ से खाते उसका वो शुक्राना करना चाहिए। लेकिन किसनु कहिए दाता एक सोई, किसको कहें, अपनी शिकायत किसको करें, अपने दुख किसके आगे रोएं। दाता तो एक ही है, और जो एक ही है तो उसकी शिकायत किसको करोगे भाई। हाँ, उसकी शिकायत उसी के साथ करो तो कोई बात नहीं। वो तो उसको हम हनोरा कहते हैं पंजाबी में। अपना एक प्यार का गिला कहते हैं। गिला कर रही हैं आपसे, आपने आपने जिसको आप प्यार करते हो उसके साथ गिले की बात भी तो करते हो ना कई दफा। बनो आप उसके सामने रोते भी हो ना, उसकी आपकी बात पसंद नहीं आती तो उसको कहते हो ना आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो प्यार की बात है। ऐसी बात परमात्मा से जरूर करो, क्यों ना करो। लेकिन अगर कहें कि भाई परमात्मा ने ये कर दिया तो जाके मंदिर में किसी को इधर उधर किसी को मत्था टेकने सोचो कि परमात्मा सीधा हो जाएगा, या ज्योतिषी को जाके पैसे दो कि परमात्मा ने ये किया तो उसको उल्टा कर दे। ज्योतिषी का कोई, ज्योतिषी क्या कोई भी नहीं कर सकता, परमात्मा ही कर सकता है। हाँ, एक और कर सकता है, वो कौन है, गुरु। क्योंकि गुरु जो है वो पूरी पावर लेके आता है, पर गुरु भी परमात्मा की उसमें बात नहीं करता। हाँ, परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के हम पर बख्शिश करवा सकता है, रहमत करवा सकता है, ये गुरु के हाथ में है। फिर पढ़ दो, किसनु कहिए, किसनो कहिए दाता एक सोई। हाँ जी, कृपा करे शब्द मिलावा होई। और गुरु क्या करेगा, कृपा करेगा। कृपा का क्या निशानी है, शब्द प्रगट हो जाएगा। शब्द प्रगट हो गया तो शुरू उसके शब्द ऑटोमेटिकली उससे अटैच हो जाएगी। क्योंकि शब्द का प्रगट होना, शब्द का मतलब ही है, जब शब्द प्रगट होता है वो सुरत को अपनी तरफ खींच लेता है। बेख्तियार सुरत खींची जाती है, बेख्तियार। अब हम सोचे नहीं जाना, आंखें खोल के रखे, कुछ करे। शब्द बहुत पावरफुल चीज है। शब्द सबका क्रिएटर है, शब्द सबका डिस्ट्रॉयर है, शब्द सब कुछ बनाने वाला है। शब्द वो है जिसके बारे में कहा है, जो आसमान ना नीवनी मेवनी मेवनी, जो आसमान ना मेवनी तिन नक न था पाए। जो आसमान के नीचे नहीं आते हैं ना, बड़े हंकारी हैं, उनको भी वो उठा के नीचे पटक के फेंकता है सिर के पर।
ये शब्द बहुत खतरनाक चीज है। शब्द का सारा शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द व्या प्रकाश, उत्पत प्रलय शब्दे होए। उत्पत्ति भी शब्द से होती है और प्रलय कहते हैं विनाश को, वो भी शब्द से ही होता है भाई साहब। इसलिए जिस ठाकर से ना ही चारा ताको कीजिए सर नमस्कारा। और शब्द ही हमारा असली मालिक और ठाकर है। अभी गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, कृपा करे शब्द मिलावा हुई। मिलावे का मतलब है तब शब्द से प्यार हो जाता। मिलावा तभी होगा ना जब प्यार होगा, तो नहीं तो रुस्से रहेंगे ना। कृपा करे शब्द मिलावा हुई। हाँ जी, सुरत का मिल प्रीतम साचे गुण गावा। भी प्रीतम कौन है? वही शब्द ऊपर कह था, कृपा करे साच शब्द मिलावा हुई, और यहाँ शब्द को प्रीतम बोल दिया है। यहाँ उसको आगे जाके परमात्मा बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मिल प्रीतम मतलब मिल शब्द को मिलके साचे गुण गावा, तब उससे ट्यून हो जाएगी सुर और परमात्मा के गुणवाद गाने लगी। इसलिए हमें एक ही अरदास करनी चाहिए, जब ध्यान में बैठते हैं शब्द जरूर सुनना चाहिए, शब्द में कंसंट्रेट करना चाहिए। और वो आवाज ऐसी है, कल मैंने बयान करा था, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिल प्रीतम साचे गुण गावा, जब सुरत शब्द से मिलती है तो वो सच की प्राप्ति होती है। हाँ जी, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साच समावा। नानक साचे, साच साच का चाह को छोटी ए दी हुई है। ये दूसरा उसका मतलब साचे, वो जो सच्चा परमात्मा है, उस सच में चाह को पढ़ना नहीं, ईप दिया पढ़नी नहीं है। नानक साचे साच समामा, उस साचे की कृपा से मिल प्रीतम जो सच्चा है, उसकी कृपा से फिर मैं सच में लीन हो जाऊं। यहाँ सच, साच का मतलब है सच में, मतलब सुरत शब्द में लीन होती है। अभी टाइम है, ले लो अगला शब्द। गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा। सो थाओ सच मन निर्मल होए। फिर पढ़ना जी। सो थाओ सच मन निर्मल होए। सो थाओ सच, थाओ में थे जगह, सच मैंने सुच्चा है। मन निर्मल होए, जिसमें जहां पहुंच के मन में निर्मलता आनी शुरू हो जाती है, वो थान कौन सा है? 9 दरवाजों में तो है नहीं। तो जब ध्यान में बैठ के सिमरन करते हैं तो हम उस स्थान को में कंसंट्रेशन बनने लगती है, तो उस ध्यान में हमारी बैठक बन जाती है, जहां मन को भी बैठ के अच्छी बातें समझ में आने लगती हैं, और मन उनको अडॉप्ट करने लगता है, ग्रहण करने लगता है, और फिर वो थान निर्मल है। वो नाम एक जगह जब आशा दीवार पढ़ते हैं तो उसमें एक सच तापुर जानिए जहाँ हृदय सच्चा होए। हृदय इस जिस जगह को बोलते हैं। सच तापुर जानिए जहाँ आत्म तीर्थ करे निवास। उसको एक, ये 9 दरवाजा 9 घाट है कि 10वीं गली का घाट है अंदर, उसको आत्म तीर्थ बोलते हैं। सच तापुर जानिए जहाँ आत्म तीर्थ करे निवास। कहते कैसे? सतगुरु नु पूछ के बह रहे, ध्यान में बैठे करे निवास। इससे कुछ नहीं करना हो, सिर्फ बैठना और देखना है, सिर्फ बैठना है और देखना है। यहाँ महाराज जी ये भी फरमाते हैं, अगर सिमरन भी भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन देखना मत भूलें, क्योंकि जो देखना है ना उससे रास्ता मिलेगा ना आगे। सिमरन का काम है इधर रूह को लाके कटा दिया, आगे तो सारा काम शब्द का शुरू हो जाएगा। ये सो थाओ सच मन निर्मल हुए, उस थाओ को सच्चा कहते हैं जहां मन निर्मल होता है। कल का एक शब्द आया था, राग गौड़ी दीप की मल्ला पहला, जय कर कीर्ति आखी है, करते का होए विचारो,
तित कर गावो सोहिला सिवरो सच सिरजन हारो। जिस घर में वो कीर्तन होता है वहां जाके बैठना है। फिर उसके आगे एक शब्द है छिया कार छिया गुर छिया उपदेश। छिया कार कौन सा है? वो जब हम ज्ञानियों के अर्थ करते हैं तो वो 6 शास्त्रों की तरफ ले जाते हैं। 6 शास्त्र जब नहीं बने थे तब भी तो 6 घर थे ना। जब 6 शास्त्र नहीं बने थे तब भी तो 6 गुरु थे। वो तो अभी उन ज्ञानियों से पूछा जाए, भले मानसो आप क्या सोचते हो जो गुरु नानक का उपदेश है वो अभी शुरू हुआ है? देखो, सबसे ऊंचा धर्म जो है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म वो नहीं जो हमारे पंडित हमें समझाते हैं। सनातन धर्म वो है जो त्रिकुटी से शुरू होके जब हम सूक्ष्म शरीर में एंटर हुए, वो नीचे उतरे, सूक्ष्म में एंटर हुए, वहां पर जहां पर हमें 52 अक्षरी मिली, जहां पर हमें नाद मिला, फिर उससे हम सूक्ष्म से इस शरीर में आ गए जिसको हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं या फिजिकल बॉडी कहते हैं। तो उधर से चल के सच हमारे अंदर में लगातार है और हमारे अंदर बहुत सारी चीजें जो काम कर रही है ना, जैसे आंखों का देखना है और अच्छी बात का सोचना है, वो सारी अंदर की बात है। इसीलिए बहुत दफा हम बैठते हैं तो ध्यान को ऐसे लगा के माथे पे थोड़ा जोर देते हैं। माथे पे जोर देना ही सूक्ष्म शरीर में बटन दबाना है। वो जो अक्ल सूक्ष्म की है ना, उसको रिंग करते हैं कि भाई मेरे को समझा मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि ये अक्ल जो इस शरीर की है ये धोखा देने लग जाती है और फिर ये बटन दबाना पड़ता है। ये बटन दबाने से फिर अंदर वाली अक्ल समझाने लगती है, पर हमें पता नहीं लगता, हम जानते नहीं है। बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं। जैसे हमारी आंखें देख रही हैं, इसकी रोशनी तो सूक्ष्म से आ रही है, आंखों को भी बहुत सारी चीजें आंखों उधर से आ रही है। हमारा सांस का चलना, उसको खुराक कहाँ से मिलती है? वो जाके अंदर 10वें द्वार से मिलती है। हमें पता है कभी सांस को खुराक कहाँ से मिलती है? हम कहते हैं नहीं मेरे फेफड़े ठीक है, मेरा सांस ठीक है, मेरा बीपी ठीक है, मेरे को सांस आ रहा है। तो जब वाणी में कहते हैं प्रभ चाहे बिन सांस ते राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे, तो वो प्रभु सांस के बगैर कैसे रख सकता है? क्योंकि ये सांस चलाने वाली जो पावर है वो पारब्रह्म में बैठी, हमारे अंदर में बैठी काम करती है। हमने तीनों शरीर यूज हो रहे हैं लेकिन हम तीसरे शरीर का ख्याल ही नहीं करते। इसलिए जो तीसरे शरीर का ख्याल करना, इसलिए जब संत बताते हैं, फिर पढ़ना जी इसी लाइन को। सो थाओ सच मन निर्मल होए। सो थाओ सच मन निर्मल होए। कहता है 6 कार्य 6 गुर 6 उपदेश, 6 घर हैं गुदा इंद्री नाभि हृदय कंठ और आज्ञा चक्र। 6 गुर 6 इनके मंत्र हैं, 6 गुर 6 इसके मालिक हैं, 6 उपदेश 6 इसके सिमरन हैं। गुर एको हुक्म ऊपर से आ रहा है, शब्द एक ही, अवेश अनेक, इनकी शक्लें अलग अलग हैं। तो ये इसलिए कहता है, फिर कहते हैं बाबा जय कर करते कीर्त होए। ये 6 घर तो ठीक है। आगे कहता है बाबा, बाबा किसको बोला? परमात्मा को बोला ना। गुरु नानक साहब परमात्मा से डायरेक्ट बात करते हैं। बाबा परमात्मा को बोला, बाबा जय कर जिस घर में करते कीर्त होए, तेरी शपथ हो रही है, तेरी आवाज हो रही है, जहां पर तू कीर्तन कर रहा है उस कीर्तन को सुनाने के लिए सो कर राख बढ़ाई तोए, हमें भी उस घर में बिठा दे ताकि हम तेरी आवाज सुन सके। ये तो सारे शरीर के अंदर है। कहाँ वो ज्ञानी लोग शास्त्रों वास्त्रों में लेके जाले जाते हैं। गवाची हुई गाय दूसरे को भी गलत रास्ता दिखा रही है और कुछ नहीं है। क्योंकि गुरु के बगैर तो सारी दुनिया खुली है। नाम बिना गुरु के बगैर क्या सारा जग अंधा, कोई गहे न घट की संधा। जब तक गुरु नहीं मिलता किसी को पता नहीं हमारे अंदर भी कुछ संदेश आ रहा है। घट की संधा मैंने वो जो घट में हमारे अंदर आवाज लगातार आ रही है उसको हम नहीं सुनते। सो थाओ सच मन निर्मल होए, वो थाओ सच्चा है जहां बैठ के मन में अच्छे ख्याल आते हैं। निर्मल कैसे होगा? क्योंकि उसके अंदर कनेक्शन हुए।
ये ऊपर का सर्कल एक ऐसे जाता है, ये ऊपर का सर्कल है, और जो नीचे का सर्कल है वो ऐसे आता है, और ये इधर सी बच्ची सी बन जाती है ना ऐसे। वहां पर जब हम एंटर होते हैं तो हम दोनों शरीरों के एंटर मिडल में बैठे होते हैं। आगे चलते। सो थाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए। सच निवास करे, उस सच में निवास करेगा, रहेगा कौन? सच सोए, जिसके अंदर गुरु कृपा से मन सुच्चा हो जाएगा, तब उधर बैठने की इजाजत मिलेगी ना। नहीं तो कहेंगे कपड़े बदल के आओ। देखो मैं आपको बताऊं, हमारी फौज में क्या करते हैं, वो कहते हैं इस पार्टी में आओगे, फिर नीचे लिखा ड्रेस कौन सा होगा, ड्रेस लिखेंगे सूट, और फिर एक आदमी चलेगा मैचिंग सूट पा के चला जाता है। मैचिंग सूट का मतलब पैंट, पैंट उसके साथ मैच कर रही है। उसको आराम से कान में आके दूसरा अफसर बोल देगा, भाई साहब यू आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस, गो बैक एंड चेंज, सूट पहन के आओ। वो कहता है पैंट भी पहनी है, कोट भी पहना है, टाई भी लाई है, लेकिन ये मैचिंग सूट है, सूट नहीं है। इसी लिए जब तक वो सुच्चा नहीं होता तब तक वहां बैठने की उसको इजाजत नहीं मिलती। सच निवास करे सच सोए, जिसके अंदर गुरु कृपा से मन के अंदर सच प्रकट हो गया, वो ही तीसरे दिल पर टिक सकता है, नहीं तो वो उधर से धिक्का मार के गिरा दिया जाता है, उसको आगे रास्ता नहीं मिलता। आगे चलते हैं। सच्ची बाणी जुग चारे जापै। जबकि अभी गुरु अमरदास जी बहुत प्यार से एक बात बड़ी समझा रहे हैं, कहता है जिस सच्ची बाणी की मैं बात करता हूँ वो चारों युगों में हो रही थी, वो किसी किताब में, किसी बुकबरक किताब में नहीं लिखी हुई। जो किताबों में लिखा है वो सच्ची बाणी की सिफत लिखी हुई है, और सच्ची बाणी है वो चारों युगों में हो रही है, और कट कट में हो रही है, हर शरीर में हो रही है। सो सच्ची बाणी जुग चारे जापे, जापे मैंने हमारे अंदर में है, उसी को पकड़ना है, उसी के साथ जुड़ना है। हाँ जी। सब किछ साचा आपे आपै। सब कुछ साचा आपे, एक तो आपे कह दिया, फिर आपे कह दिया। एक आपे के पा को एक लाम है, और दूसरा आपे के पा को दो लावे हैं। ये गुरबानी की ग्रामर है। सब कुछ साचा आपे आपे, उस आपे मैंने उस परमात्मा ने हमारे अंदर जो रखा हुआ है, उसने आप सारा कुछ सच्चा रखा हुआ है। जो हमारे अंदर सच है वो परमात्मा ने रखा हुआ है। हाँ जी। कर्म होवे सत्संग मिलाए। मैंने बहुत दफा अर्ज किया, सत्संग उसको नहीं कहते जहां बहुत सारे आदमी बैठ के या बहने बैठ के पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, शब्द पढ़ रहे हो। सत्संग उसको कहते हैं जहां बिल्कुल एक भी हस्ती बैठी हो, लेकिन वहां पर सत्स्वरूप हस्ती बैठी हो, वहां शब्द का कोई रसिया बैठा हो, उसको सत्संग कहते हैं। बाकी जितना हम करते हैं ना लंबे चौड़े बातें, जैसे आप देखो एक शहर है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हो, जैसे रोहतक है, उसमें दिन में 3-3 4-4 सत्संग होते हैं। ये सारे ड्रामाबाजी हो रही है उधर, उसको सत्संग नहीं कहते, वो इकट्ठ है। उसके घर हुआ मैं भी कराऊंगा, उसके घर हुआ मैं भी कराऊंगा, उसके घर मैं भी कराऊंगा। अगर कोई सोचे उसको जो फायदा होता है तो देखना है कि क्या क्या फायदा हो रहा है। कर्म होवे सत्संग मिलाए, ऐसी सोबत में जाए जहां बैठने के बाद उसके शब्द में प्रोग्रेस हो, उसके अंदर की शब्द की प्रोग्रेस हो। देखो पूरे गुरु की कृपा से अगर आप सत्संग में बैठे हो, तो जब आप घर में जाके सो भी जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आज किसी सोबत में होके आए हो, क्योंकि आपकी रूह कुछ देर के लिए उस शब्द का अनुभव करती है।
कर्म होवे, बख्शिश होवे, सत्संग मिलाए, किसी सच्चे सतगुरु का, सच्चे परमात्मा का संगत मिल जाए। हाँ, कर्म होवे सत्संग मिलाए, अभी अगली लाइन बड़ा गौर से हर सुनना जी। हर गुण गावे बैस सोथाए। कहाँ बैठना है? बैस सो थाए, सो मैंने उस जगह पर बैठ के उस शब्द के साथ ट्यून हो। सत्संग का ये फायदा है, हर गुण गावे। वहां तो ये उधर जहां हम जाते हैं, कोई रागी गाएगा, कोई बीबी पाई गाएगा, वो गाना नहीं होता, वो तो कवालियां भी होती हैं, उसे कोई सत्संग होता है? वो ड्रामेबाजी है। हर गुण गावे बैस सो थाए, अगर वो संगत में चला गया तो जब वो ध्यान में घर जाके बैठेगा तो उसके शब्द की बात सुनेगा, क्योंकि सत्संग में गया। सत्संग उसी को कहेंगे जहां कोई सत्स्वरूप हस्ती होगी, और अगर सत्स्वरूप हस्ती होगी तो वो उसकी उसकी सोबत काफी है, उसके अंदर वो आवाज को देने वाली, उसको अनुभव हो जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कोई आवाज है, रहा हो, खास बात है। आगे चलो। जलियो एह जीवा दूजे पाए। देखो, दूजे पाए किसको कहते हैं? जितने बाहर के गाने बजाने सारे दूजे पाओ में आते। जब कोई शब्द पढ़ता है ना, तो कोई कहता है मैनू भी लिखा दे, मम्मी पढ़ांगी। वो कहता है मैनू भी लिखा दे, मैं भी पढ़ांगी। पढ़ते रहो, कुछ नहीं पढ़ने वाला, ये अपने मन का शौक है। एक ही पढ़ने की जरूरत है, सिमरन के साथ लगो। जलियो एहो जीपा, कहता है वो जुबान जल जाए, दूजे पाए, जो बाहर के गाने गा रही है। वो कहता है नहीं, ये तो मैं महाराज जी के बारे में कह रही हूं। अरे ये ड्रामाबाजी करके मत दिखाओ महाराज जी कह के। डोंट मिलाइन द नेम ऑफ ए प्योर गुरु, परफेक्ट गुरु, ऐसा नहीं करना चाहिए। ए जलियो ए जीबा, जो सिमरन नहीं करती, दूजे पाए में बहुत कुछ बोलती है। आगे चले। हर रसना चाखे फीका लाए। फिर पढ़ना जी। जलियो एह जीवा दूजे पाए, हर रसना चाखे फीका लाए। क्योंकि उसको गा तो रही है, लेकिन अंदर से उसको वो शब्द की जो रहमत है वो नहीं मिल रही, वो सुनी सुनाई बात बोल रही है। संत कृपाल सिंह जी कहते थे झूठे झूठे पत्तल चाट रही है, इसलिए हर रस ना चख है। वो झूठे पत्तल तो चाट रही है, लेकिन उसके अंदर की आवाज नहीं है। वो फीका अलाए, फीका माने फोका बोल रही है। वो सुनने वाले भी कहते हैं जल्दी बंद करो जी, आगे चलो। हाँ जी। बिन बूझे तन मन फीका होए। बूझना क्या था? किसको बूझना था? नाम को, नाम की ध्वनि को। जब तक नाम और नाम की ध्वनि को नहीं पहुंचे तो ये बिन बूझे। मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि सारी गुरबाणी बुझारत है, एक पहेली है, इसका हल गुरु से मिलता है। बिन बूझे तन मन फीका होए, बगैर समझ के जितना भी गाते बजाते हैं वो सुनने वाले भी को भी अच्छा नहीं लगता, और ना अपने आप को ठीक लगता है, फीका होए। बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नामे दुखिया चलिया रोए। और नाम के बगैर दुखी हो जाता है और जाते वक्त रोता है, क्योंकि यमु के वाले होएगा। रसना हर रस चाख्या सहज सुभाए। हर रस चाख्या, रसना हर रस चाख्या सहज सुभाए। जब वो सहज की अवस्था में आएगा तब वो हरि रस का
स्वाद ले सकता है। हाँ जी। गुर कृपा ते सच समाए। और गुरु की बख्शिश से ही सुरत शब्द के साथ जुड़ती है और अंदर ध्यान टिकता है। हाँ जी। साचे राती गुर शब्द विचार। जब गुरु ने शब्द दिया, उस शब्द पर मेडिटेट करेगा, तब वो सच के साथ रंगी जाएगी। हाँ जी। अमृत पीवे निर्मल तार। और फिर किसको 10 द्वार में निर्मल धारा है, वो अमृत है, उसके पीने वाली बन जाएगी। हाँ जी। नाम समावे जो पांडा होए। फिर बोलना जी। नाम समावे जो पांडा होए। कहते नाम तो अंदर समाएगा अगर पांडा होगा तो। मतलब पांडे का मतलब है इसके अंदर जब है, उसको जो कलेक्ट करने की कैपेसिटी है वो भी तो होनी चाहिए ना। सिमरन करेगा तो नाम समाएगा ना। सिमरन करेगा तो पांडा साफ होएगा। सिमरन करेगा, पांडा साफ होएगा, एकाग्रता होएगी, तो उसमें नाम की प्राप्ति होगी। तभी तो शब्द की दुनिया इसको सुन सकती है। यह नाम शब्द को बोला है। नाम समावे शब्द में स्वाय जो पांडा होए। अगर इसका पांडा साफ हो जाए तो पांडा साफ कैसे होगा? सिमरन से होगा। और जैसे महाराज जी ने कहा डायरी रखने से होगा। और हमको डेली अपनी लाइफ पे चेक करना पड़ेगा अगर हमने इस तरफ चलना है। और अगर हमने नाम लेके सोचा इस तरफ नहीं चलना, तो भाई साहब फिर गुरु के पास डंडा भी है, वो चला लेता है, उसको पता कैसे चलाना है। साम दाम दंड पे सब जानता है। उसके पास ताकत यमों से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ जी। नाम समावे जो पांडा होए। अगर पांडा उल्टा कर दो तो वहां नाम थोड़ा आ जाएगा। आगे आता है नाम समावे, फिर पढ़ता जी नाम समावे। नाम समावे जो पांडा होए। आगे ऊंदे पांडे टिके ना कोए। अगर उसको उल्टा कर दो तो वो दूध वाला दूध डाल देगा तो वो नीचे गिर जाएगा ना। फिर आपको पाई तो दूध ही नहीं देता, पैसे कदे ले रहे हैं। वो पाई कहेगा तू आपने बर्तन ही उल्टा रखा सी, मैं की कर दी करदा। जिसे उन दे पांडे टिके ना कोई, जिनके अपने बर्तन ही अभी मतलब तसल्ली नहीं है, बाहर से ही गाना गाते हैं बहुत सारा, अंदर नहीं जुड़े हुए। गुर शब्दी मन नाम निवास। गुर शब्दी, यहाँ पर जो गुर शब्दी आया ना, इसका मतलब सिमरन। यहाँ गुर शब्दी का मतलब सिमरन से जो मन है वो पांडा तैयार हो जाता है। और पांडा सीधा हो जाता है जिसमें के वस्तु डाली जा सकती है। गुर शब्दी मन नाम निवास, फिर उसमें नाम की दौलत पड़ती है। आगे गुर शब्दी मन नाम निवास। नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास। सच्चा पांडा वो है जिसमें शब्द की प्राप्ति हो जाए। नानक सच पांडा, वो सच्चा पांडा है। सच के चाह को छोटा ऊ है। सच पांडा मैंने वो पांडा सच्चा हो गया। कौन सा? जिस शब्द प्यास, जिसको शब्द प्यारा लगने लग गया, जिसको शब्द की प्यास लगी। उत भूखे खाए चलिए भूख, ऐसी भूख लग जाए जिसमें प्यासी प्यास लग जाए, जिसके पीने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास, वो सुच्चा पांडा है जो शब्द की इच्छा रखता है। तो आज का शब्द सत्संग अभी समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे गुरु कृपा से। आप लास्ट लाइन दोबारा पढ़ दो जी। नाम समावे, नाम समावे जो पांडा होए। ऊंदे पांडे टिके न कोए। ऊंधे पांडे में कोई नहीं टिकेगा। गुर शब्दी मन नाम निवास।
हाँ, नानक साच पांडा जिस शब्द प्यास। हाँ, ये देख लो क्या बताते हैं, कुछ और भी देख सकते हैं। नजर आ रहा है? ठीक है, सबने देख लिया। चलो, ये गोवा का सीन था जहां बैठे हुए। अच्छा जी, कल मिलते हैं। कल आपको दोबारा दिखाऊंगा।